Hey guys, welcome to Technical Thursdays. आज we are going to learn something जो 90% ऑफ द ट्रेडर्स गलत करते हैं। 90% ऑफ द ट्रेडर्स ट्रेंड लाइन रॉन्ग ड्रॉ करते हैं और उनको मालूम नहीं कौन सा वाले ट्रेंड लाइन में क्या चीज करना होता है। एक टाइप का ट्रेंड लाइन होता है जिसमें आप एक लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। एक होता है जिसमें आप अपना लॉन्ग शॉर्ट एग्जिट कर सकते हो बट नई पोजीशन बिल्ड नहीं कर सकते। आप अगर ऑलरेडी लॉन्ग खड़े हो और आपको ट्रेंड लाइन ब्रेक होते हुए दिख रही है तो आप लॉन्ग एग्जिट करोगे, आप शॉर्ट बिल्ड नहीं करोगे। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइन। 90% ऑफ द ट्रेडर्स डोंट नो कि उनको कौन से ट्रेंड लाइन में कौन सा चीज करना है, इधर बाय करना है, सेल करना है या कुछ भी नहीं करना है, या तो एग्जिस्टिंग होल्डिंग को एग्जिट करना है। सो टुडे वी आर गोना लर्न ट्रेंड लाइन इन डेप्थ की ट्रेंड लाइन होता क्या है और हमको कैसे ट्रेड करना है और एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन क्या होती है। सो लेट्स हॉप ऑन टू द पीपीटी। आई होप आपको मेरी पीपीटी दिख रही हो। फर्स्ट ट्रेंड लाइन तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज शैलो ट्रेंड लाइन। ये एक 25 डिग्री स्लोपिंग ट्रेंड लाइन होता है। जब ये टाइप का ट्रेंड लाइन दिखता है आपको, इधर अपसाइड जाते हुए या तो डाउन साइड आते हुए, ये डाउन साइड आ रहा है तो हम एक इधर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। व्हेन दिस ब्रेक्स हम एक लॉन्ग ट्रेड इधर इनिशिएट करेंगे एंड वील टेक अ लॉन्ग ट्रेड। और अगर डाउन साइड में ब्रेक कर रहा है तो एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट होता है। नेक्स्ट टाइप की होती है स्टीप ट्रेंड लाइन, जो होती है 45 डिग्री की ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन में क्या होता है, अगर आपका एग्जिस्टिंग अगर कोई शॉर्ट पोजीशन खड़ा है, आप उसको एग्जिट करोगे एंड देन वंस इट ब्रेक्स आउट आप लॉन्ग ट्रेड लोगे। बट इसका एक और एक एडवांटेज है, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने सीआईपी सिखाया था कि जो मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और अगर वो ब्रेक होता है अभी और वापस अगर रीटेस्ट करने आता है तो इधर पे एक लॉन्ग ट्रेंड इनिशिएट कर सकते हो। तो स्टीप ट्रेंड लाइन जब आता है, एक 45 डिग्री का ट्रेंड लाइन बनता है, तब एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा और एक वापस रीटेस्ट करने आएगा और हमको इधर एंट्री बनानी है। यहाँ पे एक लो रिस्क और हाई रिवॉर्डिंग ट्रेड होगा, जस्ट लाइक सीआईपी। तो जब एक 45 डिग्री ट्रेंड लाइन दिखता है तो वील वेट फॉर अ ब्रेकआउट एंड देन अ रीटेस्ट एंड देन वील एंटर। नेक्स्ट इज द एक्सट्रीम स्टीप ट्रेंड लाइन। दिस इज अ 55 to 60 डिग्री ट्रेंड लाइन। अगर इसमें आपका कोई शॉर्ट पोजीशन खड़ा है तो यहाँ पे जब ये ब्रेक होगा आप एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट नहीं करोगे, आप अपना शॉर्ट ओनली एग्जिट करोगे। और सेम अगर अपसाइड जाते हुए आपका एक लॉन्ग ट्रेड खड़ा है और अपसाइड में वो ब्रेक करता है, यू वोंट टेक अ शॉर्ट पोजीशन, आप सिर्फ अपना लॉन्ग एग्जिट करोगे। तो जब एक स्टीप ट्रेंड लाइन बनता है आपका काम सिर्फ है अपना एग्जिस्टिंग पोजीशन को एग्जिट करो, नया पोजीशन क्रिएट मत करो, क्योंकि इतना स्टीप फॉल था। उसके बाद हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट साइडवेज जाएगा। तो वंस अ स्टीप ट्रेंड लाइन इज ब्रोकन, आप एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट नहीं करोगे, वो एक साइडवेज होगा। तो जो थर्ड टाइप ऑफ ट्रेंड लाइन है वो सिर्फ आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन को एग्जिट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं यहाँ पे शॉर्ट किया होगा और आपको दिख रहा है कि तो स्टीप ट्रेंड लाइन का एक एग्जिट आ रहा है, तो यहाँ पे आप सिर्फ अपना शॉर्ट एग्जिट करोगे, न्यू लॉन्ग इनिशिएट नहीं करोगे। दिस इज ओनली फॉर एग्जिटिंग पर्पस। सो लेट्स लुक एट अ बाय सेटअप। बाय सेटअप अगर आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन ये है, शैलो ट्रेंड लाइन है। जब ये ब्रेक करता है हम लोग कैंडल का वेट करेंगे क्लोजिंग का, और उसका हाई जब क्रॉस होगा ओनली देन वील एंटर अ ट्रेड। अगर आप आर्ली में ट्रेड कर रहे हो तो 15-20 डेज का ये पैटर्न होगा। डेली में ट्रेड कर रहे हो तो 1 to 2 मंथ का होगा। वीकली में ट्रेड कर रहे हो तो 6 to 12 मंथ्स का होगा। और सेम मंथली में कर रहे हो तो 3 to 4 years का पैटर्न होगा, जब एक कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा एंड देन वील गेट अ ब्रेकआउट। यहाँ पे सिंपल है, व्हेन द ट्रेंड लाइन ब्रेक्स कैंडल के हाई पे एंट्री करोगे, स्विंग लो जो होगा वो स्टॉप लॉस होगा। और जब जैसे आपका ट्रेड आपके फेवर में चल रहा है, 3 to 5 बार का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके हम चलते हैं। लेट्स लुक एट फ्यू बाय एग्जांपल। इधर आप देखो, नॉर्मल शैलो ट्रेंड लाइन है, ब्रेक हुआ, हमारा एंट्री 95 के जोन में कहीं होगा, स्टॉप लॉस जो है वो ये स्विंग लो 90 का होगा। और आप अपसाइड देखो, सिंगल साइड मूव आपको मिला, 54% का अपसाइड देखने को मिला है। बहुत अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिला। लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल, बिरला सॉफ्ट। देखो, शैलो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पे कितना बड़ा और कितना स्विफ्ट मूव देखने को मिल रहा है। इधर भी 95% का मूव देखने को मिला। इजी एंट्री आपका 280 के जोन में हुआ होगा और एग्जिट 540 के जोन में हुआ। लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल, बीईएल। जैसे मैंने बोला टारगेट कैसे डिसाइड होगा, पहले वाले में हमने देखा जो स्विंग हाई होते हैं वो हमारे लोग टारगेट की तरह लेके चलते हैं, जो स्विंग हाई है वो टारगेट होगा। दूसरा टारगेट होता है फिबोनाची। ये मैं आगे वीडियो से सिखाऊंगा फिबोनाची क्या है, अगर आपको मालूम है तो 0.382, 0.5 और 0.618, दीज थ्री आर मेजर टारगेट्स। ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है उधर तक हमको टारगेट दे सकता है। इधर देखो एग्जैक्ट 0.618, दिस इज अ गोल्डन रेशियो। उधर आके रेजिस्ट किया और फिर नीचे गिर गया। तो इधर भी एक अच्छा अर्ली टाइम फ्रेम में 11% का स्पाइक देखने को मिला। ये भी देखो, एक नॉर्मल शैलो ट्रेंड लाइन है, ब्रेक हुआ और फिर एक स्विफ्ट 50% का अपसाइड मूव देखने को मिला। फिनिक्स, क्योंकि ये जो शैलो ट्रेंड लाइंस है ना, इधर अक्यूमुलेशन होता है। स्टीप ट्रेंड लाइन में क्या होता है, बहुत बड़ी सेलिंग आई होती है, तो बड़ी सेलिंग के बाद वापस बाइंग आना इज नॉट इजी। बट वेर एज ये जोन में रियल में बाइंग हो रही होती है, उसके लिए वो कंसोलिडेट होता है साइडवेज जाते हुए।
तो व्हेन शैलो ट्रेंड लाइन ब्रेक्स वी गेट अ वेरी गुड मूव। इधर भी हमको 54% का मूव देखने को मिला। मैप माई इंडिया सिमिलर वे, एक शैलो ट्रेंड लाइन था, ब्रेक हुआ और उसके बाद 110% का स्पाइक मिला। ये वीकली टाइम फ्रेम है। तब देखो 2022 से चालू हुआ कैंडल बनना, और ब्रेकआउट ऑलमोस्ट अगस्त 2023 के बाद आया है, जून 2023 के बाद आया है। सो ऑलमोस्ट 1.5 ईयर जो हमने डिस्कस किया कि वीकली टाइम फ्रेम है, तो 1 ईयर के ऊपर के आसपास का एक कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। बीएससी सिमिलर हो ईयर, आप देखोगे शैलो ट्रेंड लाइन था, आपको 172 में ब्रेकआउट मिला, 800 तक गया, 450% का मूव, उसके ऊपर भी गया है, 2600 3000 का स्पाइक मारा है। तो एक सिंगल साइड अपसाइड मूव है। अगर आप फर्स्ट लेग भी देखोगे जो रैली का है, जब बड़ा करेक्शन नहीं है उसके बिना भी आप देखोगे तो 450% का स्पाइक देखने को मिला। सीडीएसएल देखो, ये था थोड़ा स्टीप ट्रेंड लाइन, एक्सट्रीम स्टीप नहीं है, नॉर्मल स्टीप है। तो क्या हुआ, ब्रेकआउट दिया, अपसाइड गया, रीटेस्ट करने आया, सीआईपी बनाया, एंड देन यहाँ से सिंगल साइड मूव दिया है सीडीएसएल। 86 वाला स्टॉक 770 गया है, रफली 700% का अपसाइड मूव देखने को मिला। तो आपको समझ में आया क्या डिफरेंस है। शैलो ट्रेंड लाइन जब होती है तब आप एक डायरेक्ट लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करते हो। अगर थोड़ा स्टीप है, 45 डिग्री एंगल का है, तो आप एक रीटेस्ट का वेट करोगे, सीआईपी बनेगा, एंड देन यू विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड। लेट्स लुक एट फ्यू सेल सेटअप कि सेल में कैसे होता है। सेल में वही सेम है कि मल्टीपल कंसोलिडेशन का जब ब्रेक होता है, कैंडल का क्लोजिंग वेट करोगे, उसके लो पे आप एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करोगे, टारगेट होगा स्विंग लो, या तो फिब में जो सपोर्ट रेंज होता है 0.318, 0.5 एंड 0.618, ये तीन आपके टारगेट्स होते हैं। फिब आई विल टीच यू इन अदर अपकमिंग वीडियोस। कल्याण ज्वेलर्स देखो, सिंगल साइड अप मूव दे रहा था, मल्टीपल टच पॉइंट्स थे। एंड वन मोर थिंग, ट्रेंड लाइंस के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, जितने ज्यादा टच पॉइंट उतना बेटर ट्रेंड लाइन। अगर देर आर मोर देन 3 4 टच पॉइंट्स, उसका मतलब ये ट्रेंड लाइन बेटर है। जब ब्रेक करेगा एक बहुत बड़ा डाउनसाइड या अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। दिस इज हाउ यू कंसिडर अ गुड ट्रेंड लाइन। सो वेन एवर यू टेक अ ट्रेंड लाइन, आप एक चीज ध्यान रखना कि मल्टीपल टच पॉइंट्स हो उसमें, तो आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। और फिर पीरियड भी होना चाहिए, एक इनफ पीरियड, जैसे मैंने बोला डेली है तो एटलीस्ट 1 मंथ के ऊपर होना चाहिए, वीकली है तो अप्रोक्स 1 ईयर का, और मंथली है तो 2 3 इयर्स और उसके ऊपर का ट्रेंड लाइन होना चाहिए। एंगल ऑफ द ट्रेंड लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हमने डिस्कस किया। शैलो ट्रेंड लाइन है तो डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंट्री करो, थोड़ा सा स्टीप है तो एक रीटेस्ट या सीआईपी पे एंट्री करो, और बहुत एक्सट्रीम स्टीप है तो आप ट्रेड ही मत लो। वो सिर्फ एक एंट्री क्राइटेरिया, एग्जिट क्राइटेरिया होता है, उस पर आपको ट्रेड इनिशिएट नहीं करना होता है। ये अडानी एंटरप्राइज का देखो, स्टीप ट्रेंड लाइन था, सॉरी शैलो ट्रेंड लाइन था, मल्टीपल टच पॉइंट्स, 1 2 3 4, फिफ्थ टच पॉइंट में ब्रेक किया। जितनी बार कोई सपोर्ट पे स्टॉक आता है उतनी बार वो सपोर्ट वीक होता जाता है। मल्टीपल टाइम्स जब एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके स्टॉक आता है, उसका मतलब वो ट्रेंड लाइन वीक होते जा रही है, और जब ब्रेक होगा एक बहुत बड़ा डाउनसाइड मूव देखने को मिलेगा। ये अडानी जब क्रैश हुआ था तब का चार्ट है, 4000 के रेंज में ब्रेकडाउन आया था, उधर से आप देखो सिंगल साइड मूव मिला है, 1000 रुपीज तक गया है, स्टॉक 75% का फॉल दिया है। बेसिक ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट था, ब्रेकडाउन दिया, आपने स्विंग हाई पे स्टॉप लॉस डाला होगा, 4000 पे शॉर्ट डाल के 4200 300 पे एक स्टॉप लॉस डाला होगा, 200 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और नीचे 3000 पॉइंट मिले। लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल, अडानी वाज वंस इन अ ब्लू मून, बट ये चीज दिखा रही है कि ट्रेंड लाइन आपको ऐसे स्टॉक से भी बाहर निकलवा सकता है जहाँ पे बहुत बड़ा चेंज होने वाला हो। लेट्स लुक एट एटर्नल, ये थोड़ा स्टीप है तो क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, वापस रीटेस्ट करने आया, सीआईपी कॉन्सेप्ट हमारा इधर बना, एंड देन वहां से आप देखो 30% का डाउन साइड मूव देखने को मिला है हमको। एसबीआई लाइफ शैलो ट्रेंड लाइन था, ब्रेक किया, डायरेक्ट डाउन साइड मूव। अभी आपको डिफरेंस समझ में आया कि शैलो है तो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रेड ले लो, और अगर स्टीप है थोड़ा सा तो एक रीटेस्ट का वेट करो, उधर शॉर्ट करो, थोड़ा क्वांटिटी ब्रेक होते ही शॉर्ट करो, थोड़ा रीटेस्ट आएगा तब शॉर्ट करने के लिए आप वेट कर सकते हो। जिंदाल स्टील स्टीप ट्रेंड लाइन था, ब्रेक डाउन दिया, रीटेस्ट किया, वहां से 13% गिर गया। आर्ली टाइम फ्रेम आप इजीली ले सकते हो। सेम हो गया मदरसन सुमी, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, आप एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करो, वापस 11% का अर्ली मूव मिला, और एक ट्रेंड लाइन नीचे दिख रहा है, वो ब्रेक हुआ, वापस एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट हुआ। सो ये हमको लॉन्ग शॉर्ट में हेल्प करते ही रहता है। लेट्स हॉप ऑन टू द चार्ट, मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करते हैं, और कौन से ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करना है और कौन से ट्रेंड लाइन में ट्रेड नहीं करना है। आई होप आपको मेरा चार्ट दिख रहा हो। आपको याद हो तो मैंने 3 टाइप के ट्रेंड लाइन बोले, शैलो, स्टीप और एक्सट्रीम स्टीप। शैलो और स्टीप हमने देख लिया, एक्सट्रीम स्टीप में मैंने क्या बोला कि अगर ये ब्रेक हो रहा है तो आप अपने एग्जिस्टिंग लॉन्ग या शॉर्ट एग्जिट कर दो, बट नया ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। लेट मी शो यू वन एग्जांपल, आई होप आपको मेरा चार्ट दिख रहा हो। ये कल्याणी स्टील का चार्ट देखो, एक्सट्रीम स्टीप ट्रेंड लाइन था, एक्सट्रीमली स्टीप है ये, ब्रेक हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ऊपर नहीं गया, स्टॉक साइडवेज हो गया, स्टॉक लंबे समय तक साइडवेज हो गया।
तो जब एक्सट्रीम स्टीप है, आपको दिख रहा है कि 55-60 डिग्री में डाउन आ रहा है ट्रेंड लाइन, तो वो वाले ट्रेंड लाइन में आपको ट्रेड नहीं लेना है। वो सिर्फ अगर आपने इधर कहीं शॉर्ट किया हो तो यहाँ पे आप एग्जिट ले सकते हो, बट नया ट्रेड इनिशिएट आप बिल्कुल नहीं करोगे। आप अगर वील सी अदर एग्जांपल्स एज वेल, आपको भी मैं दिखाता हूँ थोड़े चार्ट्स, आप भी ट्राई करो मेरे साथ देखने का कि आपको दिख रहा है कई पैटर्न जहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है, जहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट हो सकता था। इधर मुझे भी एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, आई होप आपको भी दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन। एक सिंपल ट्रेंड लाइन है, 25-30 डिग्री एंगल पे बन रहा है। और इधर देखो ये ब्रेक आया, 1, 2, 3, 4 मल्टीपल टच पॉइंट्स ब्रेक दिया, एंड देन उसके बाद अब देखो 110% का सिंगल साइड स्पाइक दे, रिलायंस इंफ्रा का ये चार्ट है। लेट्स लुक एन अदर ट्रेंड लाइन, आपको अगर दिख रहा हो तो आप भी देखो मेरे साथ। मल्टीपल टाइम आप प्रैक्टिस करोगे, बैक टेस्टिंग करोगे, उसके बाद आपको भी दिखना चालू हो जाएगा, इजीली आप नोटिस कर पाओगे। हर एक पैटर्न जो मैं आपको सिखाता हूँ मल्टीपल टाइम आप ड्रॉ करो, एनालाइज करो, ओनली देन यू विल बी एबल टू सी द पैटर्न्स इजीली। ये देखो नॉर्मल शैलो ट्रेंड लाइन है, ब्रेक किया एंड देन उसके बाद आप देख सकते हो सिंगल साइड मूव है। लेट्स सी ये स्टॉक को देखो कितना बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिला है। सिंगल डायरेक्शन अपसाइड मूव है, 70 वाला स्टॉक डायरेक्टली गया है 170, 165, 135% का स्पाइक था। सिंपल ट्रेंड लाइन, एक शैलो ट्रेंड लाइन दिखा, ब्रेक किया, लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट होगा, सिंपल। ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का है। शैलो ब्रेकआउट बाय, अगर स्टीप थोड़ा सा है तो एक रीटेस्ट के लिए वेट करो, एक्सट्रीम स्टीप है हमको ट्रेड नहीं करने का है, इग्नोर कर देना है वो ट्रेंड लाइन, कोई कुछ नहीं करना उसके लिए। लोग क्या कहते हैं, हर ट्रेंड लाइन में ट्रेड करते हैं और फिर बोलते हैं ट्रेंड लाइन काम ही नहीं करता। भाई देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइन, उसमें दो ही ट्रेडेबल है, एक को तो ट्रेड करना ही नहीं है, और मैक्सिमम टाइप वही ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हो और आप पैसा खो देते हो। लेट्स लुक ओवर योर, सिंपल स्टॉक था, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ एंड देन सिंगल साइड डाउन साइड मूव मिला। इधर अब अगर आप शॉर्ट नहीं कर सकते, एग्जिस्टिंग होल्डिंग तो एग्जिट कर दोगे तो भी पैसे बच जाएंगे। अगर आप इधर कहीं भी एग्जिट करते हो आपके 30-40% बच गए। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इधर भी आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन ने ब्रेक दिया है रिसेंट टाइम में, उसके कारण उसका अपसाइड मूव हमको देखने मिल रहा है। अब देखो 100 पे ब्रेकआउट दिया, 130 2 दिन के अंदर पहुंच गया, अभी तो ये चालू है। नॉर्मली मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें मुझे भी दिख गया है एक पैटर्न। सो इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, आप मल्टीपल जगह यूज कर सकते हो। इधर भी आप देखो ब्रेकआउट किया, थोड़ा सा स्टीप था, ब्रेक डाउन किया, एक रिटेस्ट जैसा आया एंड देन सिंगल साइड डाउन साइड मूव हमको देखने को मिला है, 40% डाउन साइड मूव। ये एफएनओ में भी मिलता है, आप एफएनओ भी ट्रेड्स कर सकते हो, स्पॉट में भी कर सकते हो, कैश भी ले सकते हो, मल्टीपल जगह ये चीज काम आती है। देखो सिंपल ट्रेंड लाइन था, ब्रेकआउट आया, मल्टीपल टच पॉइंट थे 1, 2, 3, एंड देन सिंगल साइड अपसाइड मूव आया। 254 वाला स्टॉक डायरेक्ट 362 गया, 42% अपसाइड मूव, और उसके बाद भी और ऊपर गया है वो स्टॉक। ट्रेंड लाइंस एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसको यूज करना सीख गए तो आपके फेवर में इट विल कीप मेकिंग एंड मिंटिंग मनी। लुक ओवर हियर, सिंपल ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन और फिर एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट हुआ आर्ली टाइम फ्रेम में, 10% डाउन साइड मूव, क्लियर 10% डाउन साइड मूव आपको देखने को मिला। ये कॉन्सेप्ट हर एक टाइम फ्रेम में काम करता है, आपको एक अच्छा पैटर्न, अच्छा रिटर्न्स जनरेट करने में भी हेल्प करेगा। लुक ओवर हियर, सेम ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन आया, ये स्टॉक मल्टीपल टाइम से अपसाइड जा रहा था, आपको सिग्नल मिल गया कि 300 पे ये स्टॉक को एग्जिट करना है। आप देखो 300 वाला स्टॉक किधर जाके रुका है, डायरेक्ट 70 पे जाके रुका, 76% डाउन साइड मूव। नॉर्मल शैलो ट्रेंड लाइन दिखा, ब्रेक करते हुए क्या करना है, शॉर्ट करना है, एग्जिट कर देना है पोजीशन, और फिर इतना बड़ा डाउन साइड मूव देखने को मिला हमको। तो ये एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट का जो पावर है, रियल पावर समझ में आ रहा है। लेट्स लुक एट वन मोर एग्जांपल, कोल्टे पाटिल। मुझे तो ट्रेंड लाइन दिख गई है, आई होप आपको भी दिख रहा हो। सिंपल ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ एंड देन आप देखो 60% मूव इन 70 बार, 70 डेज के अंदर आपको 60% का अपसाइड मूव देखने को मिला है। सिंपल है, एक शैलो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, आपको एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर देना है, एंड स्टॉप लॉस स्विंग लो रहेगा। आई विल शो यू, जो आपका स्टॉप लॉस है वो स्विंग लो, ये जो स्विंग लो है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और आपको ट्रेल करते करते उसको ऊपर लेके जाना है। वन मोर एग्जांपल ओवर, दालमिया भारत, नॉर्मल शैलो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ एंड देन उसके बाद हमको एंट्री इधर 1684 पे हुआ होगा, एंड सिंगल साइड 25% का अपसाइड मूव देखने को मिला। स्टॉप लॉस क्या है, ये जो स्विंग लो है 160 का स्टॉप लॉस रहेगा, एंड देन आई विल होल्ड ऑन। एक ब्रेकआउट आते ही आप एक लॉन्ग ट्रेड या शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द साइड। इधर भी आप देखोगे
एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ। यू कैन सी 16-17% का ट्रेंड लाइन है, शैलो ट्रेंड लाइन है, ब्रेक हुआ, शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट होगा एंड देन 10% का सिंगल साइड मूव मिल गया आपको। ये 2 दिन 3 दिन के अंदर आप एफ एन ओ ट्रेड लेके कर सकते हो। कैश में भी आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। लुक ओवर हियर एज वेल, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ और फिर सिंगल साइड हमको अपसाइड मूव देखने को मिला 26% का। स्टॉप लॉस क्या होगा? 234। ये जो कैंडल है स्विंग लो है, उधर स्टॉप लॉस रहेगा। एंट्री कैंडल के हाई 254 पे रहेगा। अभी नाउ लुक ओवर हियर, कैंडल लॉन्ग साइड में इतना स्टीप अपसाइड मूव था, तो उसके बाद ये जब एग्जिट हुआ, तो अगर आपका कहीं इधर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया है 340 के जोन में और आपको दिख रहा है स्टीप ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, तो इधर आप एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट नहीं करोगे, इधर जो लॉन्ग बनाया होगा वो इधर एग्जिट करोगे, क्योंकि इसके बाद देखो मार्केट सिर्फ साइडवेज गया है, क्योंकि ये बहुत स्टीप ट्रेंड लाइन है। एक शैलो और माइल्ड स्टीप ट्रेंड लाइन पे ही ट्रेड होगा, एक्सट्रीम स्टीप ट्रेंड लाइन है तो उधर ट्रेड नहीं होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है ट्रेंड लाइन के रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में डालो, आई विल हेल्प यू आउट। फॉर मोस्ट अपडेट्स डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।